हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की जो है एक प्रॉब्लम जो राजस्थान जुडिशरी 1991 में पूछा गया था को पूछ रहे। अगर आपको इसका उत्तर पता है इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। यह तथ्य कि ख के लूटने के पश्चात ग क की उपस्थिति में कहता है कि ब को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, या कि उसके तुरंत पश्चात क भाग गया। क्या कह रहा है कि प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। यह तथ्य कि ख को लूटने के पश्चात ग क की उपस्थिति में कहता है कि ब को लूटने के लिए पुलिस लूटने वाले को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, और यह कि जो क है वह तुरंत जो है भाग जाता है। यहाँ पे प्रस्तुत समस्या क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा 8 के दृष्टांत 4 पर आधारित है। धारा 8 हेतु, तैयारी और आचरण को सुसंगत घोषित करती है। धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो कि विवादक या सुसंगत तथ्य का हेतु है या तैयारी है, दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। क्या कह रहा है कि धारा 8 कोई भी तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी है को दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। फिर क्या कह रहा है, किसी वाद या कार्रवाई में किसी पक्षकार या उसके अभिकर्ता का आचरण। किसी वाद या कार्रवाई में कोई पक्षकार है या उसके जो पार्टी है या कोई एजेंट है उसका कंडक्ट कह रहा है कि ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में या विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में सुसंगत है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी वाद या कार्रवाई में कोई पार्टी है या पक्षकार है या उसका एजेंट है, उसके आचरण के बारे में कोई ऐसा तथ्य जो कि वाद या कार्रवाई के बारे में या जो है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में है, सुसंगत है। ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध अपराध कार्रवाई का विषय है, सुसंगत। अर्थात किसका, अभियुक्त का आचरण। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध अपराध कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है। ऐसा आचरण तब सुसंगत है जबकि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है। क्या कह रहा है कि ऐसा आचरण तब सुसंगत है जबकि वह विवादक या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह पूर्व का हो या पश्चात का। फिर क्या कह रहा है, अतः धारा 8 में अभियुक्त व्यक्ति का आचरण सुसंगत है। 8 के अंतर्गत जो अभियुक्त व्यक्ति है उसका आचरण सुसंगत है। वह आचरण चाहे पूर्व का हो या पश्चात का। क्या कह रहा है कि धारा 8 के अंतर्गत आचरण सुसंगत है। ऐसा आचरण चाहे पूर्व का हो या पश्चात का। परंतु समस्या में प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। यह तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि ख के लूट के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है। यह सुनकर जो क है तुरंत भाग जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि क्या क ने ख को लूटा। यह तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि ख की लूटने के पश्चात ग क की उपस्थिति में कहता है कि ख को लूटने वाले आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। यह सुनकर जो क है वहां से भाग जाता है। प्रस्तुत समस्या में क यह सुनकर कि लूटने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, क वहां से भाग जाता है। क का इस प्रकार का वहां से भागना उसके आचरण को दर्शित करता है, क्योंकि सिद्धांत यह है कि बदमाश भाग जाता है जबकि उसका कोई पीछा नहीं करता। क्या सिद्धांत है कि बदमाश भाग जाता है जबकि कोई इसका पीछा भी नहीं करता। धर्मात्मा शेर की तरह खड़ा रहता है। क घटना के पश्चात भागकर उसका पश्चातवर्ती आचरण दिखाता है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कि आचरण दो प्रकार का होता है, चाहे पूर्व का हो या पश्चात का हो। धारा 8 में दोनों ही आचरण को सुसंगत घोषित किया गया है। अपूर्व का आचरण क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति तैयारी करता है, किसी को मारने के लिए बंदूक खरीदता है, माचिस कहीं घर जलाने के लिए माचिस खरीदता है, या कोई भी तैयारी करता है, तो पूर्व का आचरण होता है। लेकिन घटना के पश्चात जो जिससे घटना किया उसको छुपाता है, जो है अगर क्या करता है, घटना के बाद फरार हो जाता है, यह सब पश्चातवर्ती आचरण। वही कह रहा है कि घटना के पश्चात भागना पश्चातवर्ती आचरण है, जो कि धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। इसके अतिरिक्त धारा 8 में स्वयं अभियुक्त का आचरण भी सुसंगत है। अतः प्रस्तुत समस्या में क का भाग जाना उसका पश्चातवर्ती आचरण को दर्शित करता है और धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है।
अतः मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।